नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। हर रोज की तरह हम सबके मिलने का और खासकर अपने साथियों के साथ एक दूसरे को रूबरू होने का मिलाने का समय हो चुका है। यानी 8 बज चुके हैं और 5 मिनट हमारे हाथ में शेष है। इस 5 मिनट में आप अपने साथियों को कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं। साथियों, मैं भली भांति जानता हूं आज ग्रामीण फेस्टिवल का दिन है। साथ साथ भारतीय कृषि परंपरा और सांस्कृतिक परंपरा उसका महत्वपूर्ण, क्योंकि साथियों भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम सब उसी से बिलोंग करते हैं और उस कृषि में, उस खेती में किसानों को पूरी निष्ठा के साथ, मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ जो सपोर्ट करता है, उस नंदीराज का आज बैल पोड़ा मनाया जा रहा है। साथियों, इसमें से भी एक बात सीखने को है कि कितनी महान परंपरा है, कृषि परंपरा है, कि हम सबको, हमारे परिवार को आगे लेकर चलने के लिए साथ देता है। ऐसे बैलों का भी पूजन आज के दिन होता है। साथियों, जब सैकड़ों साल पहले सिर्फ और सिर्फ जानवरों पर ही खेती निर्धारित थी, उस समय जिसके पास ज्यादा से ज्यादा जानवर हो उसे सबसे बड़ा माना जाता था, उसे प्रमुख माना जाता था, जमींदार माना जाता था। साथियों, इंटरनेट की कमी है, मुझे मैसेज भी आ रहे हैं साथियों के। और अभी अभी उत्सव ही मनाया जा रहा है कई कई ठिकाने पर। अभी अभी योगेश पाटिल जी का भी मैसेज आया है कि इंटरनेट की कमी हो रही है। कोई बात नहीं है, यह सफर है आरंभ 24 से निकला हुआ। और साथ में हम सबको, जैसा कि मैंने कहा, जिसके पास ज्यादा जानवर है, ज्यादा जमीन है, वो मुखिया जमींदार कहा जाता था। और आज की तारीख में जिसके पास ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा बीएनबी है, वो आने वाले दिनों में जमींदार ही कहा जाएगा उस स्लॉट का। तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है, स्लॉट अपग्रेड करने हैं और उस कार्य में आकर बैठना है। एक डिसीजन जो बदल दे हम सबकी दुनिया। इस बात को हमें भली भांति समझना है और हम समझ रहे हैं। और इसीलिए हम अपने साथियों के साथ इस मंच को साझा कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस उत्सव की सभी किसान भाइयों को हमारे इस मंच से दिल से बधाई देता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं उस यूनिवर्स के प्रति कि उन सबके घर फले फूले और सदैव आबादी रहे। प्यारे साथियों, मैं आपको याद दिला दूं कि आज आदरणीय रवि जी सातव सर हम सबसे बात करने वाले हैं। इसलिए कोई पुराने साथी अगर मंच पर नहीं पहुंचे हैं तो वो पहुंच जाएंगे, इंटरनेट की कमी और फेस्टिवल है। नए साथी अगर आप बुला सके तो बहुत बढ़िया, उसका बेनिफिट आपको कल ही देखने को मिल सकता है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबका दोस्त योगेश पार्वती पाटिल, सिल्लोड, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। और विश्वलक्ष्मी जैसी खूबसूरत सिस्टम को पिछले 8-10 महीनों से पूरी निष्ठा के साथ साथियों को साथ लेकर और उनके साथियों का साथ देकर आगे चल रहा हूं। क्योंकि मुझे वो दिखा है, क्यों करना है मुझे दिखा है। मुझे पता है मेरा रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मुझे पता है यदि मेरे रजिस्ट्रेशन होते हैं और पॉकेट अलाउ करता है तो मैं मेरे अगले स्लॉट अपडेट कर लूं, ताकि मुझे उस डिसीजन का और ग्लोबली का जादू पता चल चुका है। मुझे पता है यहाँ पर सिंगल मैट्रिक्स है, कभी भी दूसरा प्रोग्राम नहीं आएगा। यहाँ पर 5 तरीके से ज्यादा की इनकम हमें मिलते हैं। साथियों,
ये सब कुछ जिस प्रोग्राम में मिलता है और जो इनकम हमें मिलता है, वो किसी भी अरे गहरे कॉइन में नहीं, दुनिया की टॉप 3 में जो है, उस बीएनबी में कमाने का मौका हमें मिलता है। साथियों, पॉकेट अलाउ करे तो बहुत बढ़िया, नहीं करे तो मिशन 50, आदरणीय रवि जी सर ने बताया था, उसे अगर हम पूरी शिद्दत के साथ करें तो मात्र 2 महीने, समय आएंगे, समय बीतेंगे, दिन गुजरते जाएंगे, फेस्टिवल भी आएंगे और जाएंगे भी, लेकिन उस फेस्टिवल को हम अपने मन के मुताबिक अगर मनाना चाहे, तो हमें हमारे वॉलेट में ज्यादा से ज्यादा बीएनबी का होना जरूरी है। और इस बात को हमारे साथी भली भांति समझ रहे हैं। साथियों, एता तरी सुखेया, जाता तरी सुखेजा, कोनहा वरी न बोजा, या झोपड़ी दमाजा। यस, स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है, प्रोग्राम ही ऐसा है। साथियों, सुनना है? यस। इस समय, आने वाले 30 मिनट में, हम सबको जो संबोधित करने वाले हैं, आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, उनको बुलाने का वक्त हो चुका है। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का दिल से वंदना अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सही समय, सही प्रोजेक्ट, सही कॉन्सेप्ट और अपने सही डिसीजन को लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, फील्ड पर होते हुए ये पता चलता है कौन मिशन 50 पर काम करेगा, कौन अगले स्लॉट पर अपग्रेड करने की क्षमता रखता है, कौन क्या कर सकता है, सब दिख रहा है। लेकिन रवि सर कहते हैं मुझे मेहनत अब खामोशी से करनी है, इसलिए ना ज्यादा सोशल मीडिया बोल रहा है, ना ज्यादा स्टेटस बोल रहे हैं। क्योंकि साथियों, हमारी जो सफलता है वो बहुत ही अच्छा शोर मचाएगी, सबके सपने पूरे करेगी। कैसे करेगी, ये सब देखने के लिए सिर्फ आने वाले 30 मिनट हमें इस मंच पर देना है। आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए हमारे मुखिया जी प्रशांत सातव सर जी, इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आज के ग्रेट ट्रेनर, प्लानर और हमारे संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, इनको इनवाइट करना है तो आप मेरे साथ आपका हैंड रेस भी जरूर करें। मेरे प्यारे साथियों, जिन साथियों को मेरी आवाज आ रही है, जो साथी प्रॉपर इंटरनेट की पहुंच में हैं, आदरणीय सर जी को वेलकम करने के लिए आपका हैंड रेस करें। और आपके इसी हैंड रेस के बीच मैं वेलकम कर रहा हूं ग्रेट लीडर, हमारे संकल्पक आदरणीय रवि जी सातव सर। सर आइए, और हम सबको फिर से एक बार, आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, आज आपको फ्री हैंड है, आपको जो दिल की बात करनी है हम सबसे कीजिए, क्योंकि पता है आप जो भी कहेंगे हम सबके सपनों की ओर जाने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए ही होगा। दिल से आपका स्वागत करता हूं, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदरणीय पालोदे सर जी, फिर एक बार सभी साथियों के सामने मुझे बात रखने का मौका दिया, इसलिए मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और सभी को, जैसा कि सर ने कहा अभी, मैं उसमें थोड़ा एडिशन करूंगा। हमारे किसान भाइयों को उनके खेत के हर काम में जो दिन रात किसान भाइयों का साथ देकर उनके खेती में काम करता है, ऐसे बैल का आज त्योहार है, जिसे हम पोला कहते हैं। पोले की सबको शुभकामनाएं। क्योंकि आज भले ही हम कुछ अलग अलग काम कर रहे हो, लेकिन हमारा ओरिजिन, हमारा मूल अगर देखा जाए तो हम सभी किसान के बच्चे हैं। इसलिए सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मेरे लिए बोल रहा हूं। अब वो जो बैल किसान के खेत में किसान की इच्छा अनुसार जो काम बोला, वो काम बिना बात कहे चुपचाप करता है। मैं कौन हूं? मेरे परिवार के सपनों के लिए, मेरे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, मेरे परिवार के अच्छे जीवन के लिए, जो मैं सुबह से लेकर शाम तक दिन रात
जिम्मेदारियों के हल को जोता गया हूं, मैं कौन हूं? ये मेरा सवाल मेरे से है भला, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, ये खुद से मैं पूछ रहा हूं। क्या मैं बैल नहीं हूं? जी हाँ साथियों, 100% मैं बैल हूं। क्यों? मेरे ऊपर जिम्मेदारी है मेरे परिवार की, मेरे बच्चों के सुरक्षित भविष्य की, और आने वाले कल को किस तरीके से आने वाले कल का सामना किया जाए, इन सारे बातों की। उसमें और मुझ में फर्क इतना ही है, उसे हर काम चुपचाप करना पड़ता है। जो काम दिया गया है उसे बिना कहे करना पड़ता है, लेकिन मुझे वो आजादी है, मैं जो चाहे वो काम अपने हिसाब से अपने टाइम से कर सकता हूं। फर्क इतना ही है। उसे बोलना नहीं आता, मैं बोल के बता सकता हूं। क्या हर परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति इसी तरीके से काम नहीं करता? करता है साथियों। और आज आदरणीय पालोदे सर जी ने बड़ा ही बेहतरीन वीडियो डाला है। आप में से कितने लोगों ने देखा मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। आदरणीय मुकेश कोठारी जी का है। उन्होंने एकदम सिंपल भाषा में बताया कि आज जो बेरोजगारी दुनिया हिंदुस्तान में बढ़ रही है, उसके लिए हम भले ही दोष सरकारों को देते रहे, लेकिन ये हमारे सिस्टम की कमजोरी है। उन्होंने ये भी बताया कि जब कंप्यूटर आया तो हजारों लोगों की नौकरियां गई। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है। आने वाला जमाना बहुत खतरनाक होगा। हमारी तो, उन्होंने उस वीडियो में भी कहा कि हमारी तो जैसे तैसे निकल गई, बच्चों का क्या होगा जनाबे अली? क्या होगा बच्चों का भविष्य आने वाले समय में? नौकरियां रहेगी नहीं, धंधे चलेंगे नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना बड़ा होगा कि उस कंपटीशन के दौर में प्रॉफिट बिल्कुल ही कम होता जाएगा। करना क्या है? हमारे सामने ऑप्शन क्या है साथियों? थोड़ा सीरियस होकर इस बात को अकेले में बैठ के सोचना। आज हम जिस उम्र में भी है, चाहे हमारी 40 45 50 55 60 की उम्र हो चुकी है, हमारा तो निकल गया। रोते रोते क्यों ना हो निकल गया, लेकिन बच्चों का कैसा होगा? उनकी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। आने वाले समय में ऑप्शन हमारे पास बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन उसमें जिसका जो मास्टर होगा उसी का बोलबाला होगा। तो पर्याय क्या रहता है? ऑप्शन एक ही है साथियों, और उस ऑप्शन को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर, अब देखिए, हम कहीं नौकरी करने जाए तो आजकल नौकरियों में इतने झमेले हैं। एक तो उसको आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। दूसरी बात, आप रिजर्वेशन में बैठते हो या नहीं बैठते हो, ओपन कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो, एससी एसटी में हो, वो सारा झमेला उसमें रहता है। उस कैटेगरी के हिसाब से वहां पर जगह रहती है। और अगर 10 जगह रही तो 10 जगह के लिए आज के इस कंपटीशन के दौर में 1 लाख लोग वहां आवेदन भरते हैं। उस 1 लाख के कंपटीशन में केवल 10 लोग वहां से सिलेक्ट हो गए। बचे हुए लोगों का क्या? नौकरियां तो इतनी है ही नहीं। मैं पहले से कहता आया हूं, मैं जब जब भी मैंने मेरे सेशन में नेटवर्क मार्केटिंग की बात की है, मैं गर्व से कहता हूं मैं एक नेटवर्कर हूं। मुझे इस बात का अभिमान है कि मैं पिछले 20 25 सालों से नेटवर्क का हिस्सा हूं। मेरी जितनी उम्र है उसमें से आधी उम्र मेरी नेटवर्क मार्केटिंग में बीत चुकी है। और जो लोगों को कई साल नौकरी करके नहीं मिलता, इस नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे कुछ सालों में वो सब कुछ दिया है।
जिसके लिए लोग तरसते हैं। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? साथियों, ये एकमात्र ऐसा फील्ड है, या ऐसा एकमात्र क्षेत्र है जहां पर आपको आपके किसी भी चीज के बारे में कुछ भी सवाल नहीं पूछा जाता। कोई सवाल नहीं। आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से रहते हो, आप पुरुष हो, स्त्री हो, लड़का हो, लड़की हो, कौन से धर्म से आते हो, कौन से समाज से आते हो, कौन से पंथ से आते हो, पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आपको कुछ समझता है या नहीं है, कोई लेना देना नहीं साथियों, कोई लेना देना नहीं। यह ऐसा एकमात्र फील्ड है जहां पर आने वाले हर व्यक्ति का जितना भी बड़ा सपना हो वो पूरा करने की ताकत रखता है, बशर्ते उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए। उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलता। हम देखते हैं, हमारे अभी देखिए, हम सभी लोग महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी पुलिस भर्ती के लिए, पुलिस भर्ती की कुछ जगह निकालने की ये किए है, घोषणा की है। खाली जिस रास्ते से भी गुजरता हूँ, सुबह सुबह मैं जब निकलता हूँ घर से साथियों, 4:30 बजे से लेकर आने तक, करीबन 7:30 8 बजे तक, जो बच्चों को लगता है मुझे नौकरी मिलना चाहिए, वो बच्चे रास्ते पर दौड़ रहे हैं, रास्ते पे दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आने वाले समय में जब ये जगह निकलेंगी हमें आवेदन भरना पड़ेगा। आवेदन भरने के बाद में, एग्जाम देने के बाद वहां पे फिजिकल टेस्ट होगी। उस फिजिकल टेस्ट में मैं अपने आप को अगर साबित साबित नहीं कर पाया तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, इतनी मेहनत करते हैं, उनके तरफ देख के कभी कभी उन पे दया भी आती है और कभी कभी गुस्सा भी आता है। दया इसलिए आती है साथियों कि हम पेपर में पढ़ते हैं पुलिस भर्ती के लिए दौड़ लगाते लगाते बच्चे मर जाते हैं। और गुस्सा इसलिए आता है साथियों, उससे सबसे आसान ऑप्शन हम सबके सामने होते हुए भी हम उसके तरफ उतने सीरियसली नहीं देख रहे हैं। क्या मांगती है नेटवर्क मार्केटिंग आपसे? कुछ भी नहीं मांगती। केवल सपना देखने वाला इंसान चाहिए, और सपना अगर नहीं है तो फिर वो किसी भी फील्ड में जाके कामयाब नहीं बन सकता। और मुझे गर्व है, आप सभी को भी गर्व होना चाहिए, हम उस नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है। क्योंकि अगर मैं जिस काम को कर रहा हूं इस काम पर मुझे गर्व नहीं है, उस काम से मुझे प्यार नहीं है, तो वो काम मुझे कभी भी सफलता नहीं दिला सकता। इसलिए जो भी काम आप कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप विश्व लक्ष्मी का हिस्सा हो या नहीं हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम से प्यार करो, उस काम से मोहब्बत करो। क्योंकि जब तक हम उससे प्यार नहीं करते हमारा दिल भी लगता नहीं उसमें। और विश्व लक्ष्मी .io ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक आज के समय में टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम में सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है, सबसे बेहतरीन प्रोग्राम। आप इसके प्लान को किसी भी प्लान के साथ कंपेयर करके देख लीजिएगा। हो सकता है, मेरी कल भी बात हुई, आज भी बात हुई पुसद के लीडर से, मेरे ख्याल से 2 3 दिन से बात चल रही है। उनकी भी अच्छी टीम है। और अचानक उनका कॉल आया था मुझे, उस पर बात हुई थी, आदरणीय पारदे सर ने भी उनसे बात की। आज उनका फिर फोन आया, सर मुझे बताओ। तो सर मैं फोन पे नहीं बता सकता, तो अभी जल्द ही एक नया स्टेशन भी शुरू होने जा रहा है साथियों। उनसे बात करते करते उनके मुंह से एक वाक्य निकला, क्या सर ये तुम्हारा प्लान नॉन वर्किंग है? अब हम में से ज्यादातर लोग ये भी इस सवाल का जवाब हामी भी देते। मैंने कहा सर आज मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मुझे आप बताइए
अगर दुनिया में कहीं नॉन वर्किंग प्लान है तो मुझे बताइए, मैं उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट कराऊंगा। शर्त मेरी एक है कि वो प्लान मुझे कोई समझाने ना आए और मैं भी किसी को समझाने ना जाऊं। सर बोला ऐसा कैसा हो सकता है? पर सर नॉन वर्किंग का मतलब क्या है? अगर हम किसी बात को, किसी प्रोग्राम को, किसी नेटवर्क को नॉन वर्किंग कहते हैं, तो इसका मतलब एक ही होना चाहिए कि वो प्लान आप तक अपने आप पहुंच जाना चाहिए। कोई लेकर आपको अगर वो प्लान समझाता है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? प्लान समझाने अगर कोई आता है और समझाते वक्त ये बताता है कि ये नॉन वर्किंग प्लान है, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो मेरे दोस्त? तुम क्या कर रहे हो? वर्किंग ही तो कर रहे हो ना। क्यों? क्योंकि दुनिया में, मैं हमेशा कहता हूं, देयर इज नो फ्री कॉफी इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज फुकट में नहीं मिलती। और विश्व लक्ष्मी का प्लान 100% वर्किंग प्लान है। लेकिन लेकिन नसीब से कुछ लोगों को किसी और के वर्किंग पे इनकम आ जाता है, इसलिए गलती से वो इसे नॉन वर्किंग प्लान समझ लेते हैं। क्योंकि उसके नॉन वर्किंग के लिए किसी और का वर्किंग जारी होता है, वो करते रहता है, इसीलिए किसी को नॉन वर्किंग आता है। और कामयाब वही वो व्यक्ति होता है साथियों, जिसका कोई टारगेट हो, जिसका कोई सपना हो, जिसको कोई अचीवमेंट करनी हो। वरना रोजी रोटी तो सभी की चल रही है। ऐसा एक भी बंदा इस मंच पे मौजूद नहीं है जो 2 टाइम खाना नहीं खाता होगा, जिसको पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, जिसको रहने के लिए घर नहीं होगा। सबके पास है। लेकिन इस बावजूद इसके इसके आगे भी कुछ है। आसमां के आगे भी एक आसमां होता है। उस आसमां को देखने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम सबको पता है। अपने अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, मैं जिस भी काम को कर रहा हूं, क्या उस काम से मैं खुश हूं? क्या उस काम से मेरे और मेरे परिवार के सपने पूरे हो रहे हैं? क्या मेरे बच्चों को मैं बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहा हूं? क्या मेरे बच्चों की भविष्य की पूरी तरतूद मैंने उस बिजनेस के माध्यम से कर दी है, ताकि उसको आने वाले समय में वो बिजनेस ना करना पड़े या फिर वो काम ना करना पड़े? अगर इसका जवाब आपका हाँ है, तो आपको किसी को भी विश्व लक्ष्मी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जवाब किसी एक का भी ना है, तो ये हमारी मजबूरी है, हमें विश्वलक्ष्मी में काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। आकर रजिस्ट्रेशन करने से, आकर फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करने से पैसा नहीं आएगा साथियों। काम तो करना पड़ेगा। काम करना क्या है साथियों? अब हमेशा बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ में मुलाकात होती है, टीम के लोगों के साथ में। और बहुत बार उन्हें कहा जाता है, सर आज आप होस्टिंग कीजिए, सर आज आप प्लान दीजिए, सर आज आप शेयरिंग कीजिए, आपका अनुभव शेयर कीजिए। हमेशा हमें एक ही जवाब मिलता है, सर आज नहीं, कल से करूंगा, या फिर 8 दिन के बाद करूंगा, 15 दिन के बाद करूंगा। क्यों? क्यों साथियों? अगर हम किसी नौकरी में होते और वहां पे हमें कोई अगर काम करने के लिए कहा जाता, तो हम ये बात कह सकते कि सर 8 दिन के बाद करूंगा, आज नहीं करूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां हम किसी के नौकर होते हैं, इसलिए हमें उस बात को करना ही पड़ता है। और यहाँ तो हम मालिक है। और मालिक अपनी दुकान खुद नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? अब यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन भी है। आपके दुकान पे अगर नौकर है तो धंधा, आपका धंधा चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उसका पगार टाइट है। धंधा चलना चाहिए, इसकी चिंता हमें होती है जो मालिक होता है। तो हमें भी हमारे बिजनेस की चिंता करना पड़ेगा। हमें भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि मैं प्लान देना सीखूंगा, मैं बिजनेस करना सीखूंगा, मैं लोगों से बात करना सीखूंगा। कब तैयार होंगे हम? और जब तक हम तैयार नहीं होते, बिजनेस बढ़ेगा नहीं। 100% है, बिजनेस बढ़ेगा नहीं। है ना? किसी और के कंधे पर
बंदूक रखकर निशाना चलाएंगे, उसका कंधा जरा भी हिल गया तो आपका निशाना समझ गए चुक गया। कंधे का सहारा क्यों साथियों? कब तक? कामयाब अगर हमें होना है, हमें खुद को यहां डेवलप करना पड़ेगा। और कितना आसान प्लान है, अगर ध्यान से, सीरियसली, मन लगाकर मंच पे कोई भी व्यक्ति इसको 8 दिन लगातार सुन लेगा, 9वें दिन उस व्यक्ति को प्लान देने आना ही चाहिए। इतना सिंपल प्लान है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक हमारी इच्छा नहीं होती तब तक हम आगे ही नहीं बढ़ सकते, है ना। इच्छा चाहिए, वो आग चाहिए अंदर कामयाबी की। साला कामयाबी से कम, सफलता से कम तो मुझे कुछ मंजूर ही नहीं। ये एटीट्यूड जब तक हमारे अंदर आता नहीं, हम सीखने की कोशिश भी करते नहीं। मीटिंग तो रोज ज्वाइन करते हैं, करीबन 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है इस प्लान को इस मंच पे बहुत सारे साथी रोज सुनते हैं। प्रशांत सर को पता है कि जिस दिन वो रोज उनका प्लानिंग करते हैं, आज कौन प्लान करेगा, कौन प्लान करेगा, सबको कॉल करते हैं। कॉल करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए साथियों। कॉल तो इसलिए आनी चाहिए प्रशांत सर को, सर अगर आज का दिन खाली हो तो मैं प्लान कर लूं। हफ्ते के 7 ही दिन रहते हैं साथियों। सीखना पड़ेगा, बोलना सीखना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी गूंगा व्यक्ति किसी भी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आमदार, खासदार, सरपंच या ग्राम पंचायत का सदस्य भी चुन के नहीं आया है। अगर हम बिना बोले कामयाबी की अगर आशा कर रहे हैं तो ये गलत बात है। ये कभी भी नहीं होगा। बोलना तो पड़ेगा, और वो भी सीख कर समझ कर बोलना पड़ेगा। आज सर जी ने मुझे कहा था फोन पर बात करने के लिए। आज उन्होंने कुछ मुझे फ्री हैंड दिया है, इसलिए मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया ऐसा लग रहा है मुझे। अगर किसी का दिल दुख गया होगा तो मैं माफी चाहता हूं आप सभी से। और साथियों, थोड़ा हम पॉइंट की तरफ आते हैं हमारे। अगर विश्व लक्ष्मी में हमें आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो हमें करना क्या है? हम सबको पता है विश्व लक्ष्मी में टोटल 12 स्लॉट है, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति केवल 4 स्लॉट लेकर इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बन सकता है। लेकिन शुरुआत वो केवल $50 के स्लॉट से ही कर सकता है। और वो अगर चाहे, जिसके पास 4 स्लॉट लेने की कैपेसिटी नहीं है या फिर उसकी उसका पॉकेट अलाउड नहीं करता, लेकिन वो $50 के स्लॉट से आकर भी अगर तय करता है कि मुझे 1 रुपया भी जेब से ना डालते हुए बाद में चारों के बचे हुए पूरे स्लॉट अपग्रेड करना है, तो वो भी यहां पर पॉसिबल है। वो भी यहां पर पॉसिबल है। कल आदरणीय पालोदे सर जी ने मिशन 50 का जो जिक्र किया है, बुधवार को जब हम बालापुर गए तो सब साथियों के सामने रखा। अफसर सर थे, सलीम सर थे, साबिर सर थे, असलम भाई थे, और सभी ने डिसाइड कर लिया कि हमें मिशन 50 का हिस्सा बनना है। मिशन 50 का हिस्सा बनना है। और साथियों, जो भी व्यक्ति, चाहे वो आज क्यों ना ज्वाइन हो, वो अगर इस मिशन 50 पर काम करना शुरू कर दे, तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि बिना जेब से 1 रुपया भी डोले डाले आप अपना फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको मिशन 50 पर काम करना होगा। जैसे ही आपका मिशन 50 कंप्लीट हो जाएगा साथियों, आपकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। आपकी
फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। इसके फायदे क्या है बता रहा हूं मैं। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद जो भी काम होगा आपका, वो आपका अगले स्लॉट के लिए बनेगा। आपको फिर जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरी बात, आपके करीबन 10 10 से 12 रीजनरेट आईडी कंप्लीट हो जाएगी। इतनी 10 से 12 तक की रीजनरेट आईडी कंप्लीट हो जाएगी। आपके 15 लेवल के लीडरशिप बोनस के लिए आप पूरे 12 स्लॉट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। इस 15 लेवल लीडरशिप बोनस के लिए क्वालिफाई करने के लिए हमें 15 डायरेक्ट चाहिए, और हम तो मिशन 50 में काम कर रहे हैं, मतलब ये ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, केवल मिशन 50 पे काम करने से ये सारी बातें हमारी ऑटोमेटिक हमारे साथ हो रही है, तो मिशन 50 पर काम करना चाहिए या नहीं चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मिशन 50 एक हफ्ते में कंप्लीट करना है, एक महीने में कंप्लीट करना है। आप आपका समय लीजिए साथियों। लेकिन अगर आप टारगेटिव हो, टारगेट लेकर अगर काम करते हो, तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने के भीतर आपका मिशन 50 कंप्लीट हो सकता है। करना क्या है? हमारे मोबाइल में करीबन 1000 से ज्यादा लोगों की कांटेक्ट लिस्ट है। कितने? 1000 से ज्यादा। ये कौन से लोग होते हैं साथियों? इसमें से 50% वो लोग होते हैं जो हमारे रिलेटिव्स है, राइट। इसमें से 10% लोग वो होते हैं जो हमारे साथ कहीं ना कहीं एजुकेशन में साथ हो, हमारे कलीग्स होते हैं। 10% वो लोग होते हैं जो हमारे एरिया में, मोहल्ले में, हमारे गांव में रहते हैं, मतलब हमारे नेबर रहते हैं, पड़ोसी होते हैं या फिर गांव वाले होते हैं। 10% लोग हम जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में, मतलब अगर हम बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस वाले, अगर हम नौकरी पेशा लोग हैं तो नौकरी वाले, ऐसे लोग होते हैं। 10% लोग वो होते हैं जिन्हें हम किसी प्रोग्राम में, कहीं फंक्शन होता है उस फंक्शन में मिलते हैं, मतलब वहां पे हमारी कहीं ना कहीं मुलाकात हुई होती है। और इसमें 10% आपके मोबाइल में ऐसे भी नंबर होंगे जिनको आप पहचानती भी नहीं और आपको याद भी नहीं है वो कहाँ मिले थे और कैसे मिले थे। मिले, बातचीत हुई, फोन नंबर सेव कर लिया, अब जानते भी नहीं कौन है। देख लो, नहीं तो आप आपके मोबाइल का जो कांटेक्ट लिस्ट है उसको उठाकर देख लेना, आपको इस तरीके से सारे कांटेक्ट नजर आएंगे। 1000 कांटेक्ट मिनिमम तो हर एक के इसमें होते ही है, बराबर है। अब हमको करना क्या है साथियों? इन 1000 कॉन्टैक्ट्स में से क्या 50 लोग हमारे पास ऐसे नहीं है जो हम पर विश्वास रखे? होंगे, हर एक के पास होंगे। 50 लोग ऐसे ढूंढना है जो अगर आप उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो आपके किसी भी बात को टालते नहीं है। केवल वो 50 लोगों को आपको इन 1000 लोगों में से ढूंढना है, उन 50 लोगों को। और ये 50 जब आपके ढूंढना हो जाएंगे, आपका 99% काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो आप पर पूरा ट्रस्ट करते हैं, बिलीफ नहीं। मैंने बता दिया था उस दिन, ट्रस्ट और बिलीफ में क्या अंतर होता है। 99% काम आपका हो गया, बचा केवल 1% का काम। उसके लिए आप हमें कभी भी कॉल कीजिएगा। 1% का काम कौन सा बचा है? बस ये 50 लोगों से उनका समय लेना और उनके सामने बैठकर
विश्व लक्ष्मी का प्लान प्रेजेंट करना। वैसे तो अगर इन सबको आप पे ट्रस्ट है तो उन्हें इन प्लान की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन प्लान देना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उनका वो रजिस्ट्रेशन किस चीज में करा रहे हैं ये उन्हें पता होना चाहिए। इसलिए ये प्लान प्रेजेंटेशन जरूरी है। क्या साथियों, आपको लगता है ये 50 लोग, आप जिनकी लिस्ट आपने निकाली है, प्लान देने के बाद आपके साथ आ सकते हैं? अगर हाँ ये जवाब आपका है, हाँ आ सकते हैं, तो बस इस पे काम शुरू कर दीजिएगा और इनको निकाल लीजिए सॉर्ट आउट करके, और फिर हमें इनवाइट कर लीजिएगा। जब तक आपके 50 नहीं होते आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपकी फर्स्ट स्टेज नहीं होती तब तक आपको हिलने भी नहीं देंगे। और साथियों, जब ये मिशन 50 कंप्लीट हो जाएगा आपका, आपको क्या लगता है केवल आपका फर्स्ट स्टेज ही कंप्लीट होगा? मैंने उस दिन कैलकुलेशन बताया बालापुर वालों को, जब आप मिशन 50 कंप्लीट कर लेते हो तो करीबन करीबन 20 से 25% लोग, मतलब 25 लोगों के घर में आप इनकम भी डालते हो। 25 लोगों के घर में आपके मिशन 50 की वजह से इनकम भी जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ साथियों, अगर आपके काम से 25 लोगों के वॉलेट में इनकम जाएगा, तो क्या ये 25 लोग आपको अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? अच्छा ही कहेंगे। और इन 25 लोगों में से करीबन 5 लोग ऐसे निकलेंगे जिनका $100 का स्लॉट अपग्रेड होगा। बोर्ड छोटा है इसलिए मैं कैलकुलेशन इस पर वो बड़ा वाला कैलकुलेशन नहीं बता सकता, लेकिन बालापुर में मैंने ऑन पेपर सारा कैलकुलेशन विथ प्रूफ करके बताया था, और आपके सामने भी मैं रखूंगा वो। बस हमें तो केवल एक काम करना है साथियों, हमें केवल एक काम करना है, हमारी लिस्ट को निकालना है। और आदरणीय पालोदे सर जी ने आज उसका भी वीडियो डाला है कि लिस्ट बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। अब पता नहीं कितने लोग उस ग्रुप पर एक्टिव है, या जो भी आता है उसको पढ़ते हैं या देखते हैं, नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम थोड़ा सीरियस है हमारे लाइफ के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में, तो उस ग्रुप में क्या आता है इस पर जरूर ध्यान रखिएगा साथियों। लिस्ट बन आसान तरीके से लिस्ट कैसे बनाना है, इसके ऊपर भी सर ने डाला है आज। एक ही काम करना है, आने वाले एक सप्ताह तक, आने वाले एक सप्ताह तक हमारे कांटेक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं, मोबाइल के कांटेक्ट में, उन कांटेक्ट्स को सर्च करना है, उसमें से उन लोगों को सॉर्ट करना है जो आप पर भरोसा रखते हैं, जिनके साथ आपने कभी अच्छी बात की हो, अच्छा काम किया हो, जिनको आपकी वजह से कभी पिछली बार, पिछले लाइफ में कुछ ना कुछ फायदा हुआ हो, जिनसे जिनको जब भी जरूरत गिरी आप उनके लिए हाजिर हुए हो। ऐसे 50 लोग उसमें से खोजना है साथियों। बस इतना सिंपल काम अगर करेंगे, जिस दिन आपकी ये लिस्ट तैयार हो जाएंगी, हमें कॉल कर लीजिएगा, उस लिस्ट पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। शर्त एक ही है, लिस्ट आपकी तैयार होनी चाहिए। अब 50 की जगह अगर आप 100 भी लोग निकालते हो तो बेनिफिट मेरा थोड़ी है साथियों, आप ही का होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिस्ट निकालिए। 50 लोगों को हमको हमारे विश्व लक्ष्मी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। किस लिए? ताकि मेरी फर्स्ट स्टेज हो, मेरे आईडी जनरेट हो, मेरा 15 लेवल का लीडरशिप बोनस का क्वालिफिकेशन पक्का हो जाए, मेरे घर में भी इनकम हो, और इन 50 लोगों में से करीबन 25 लोगों के घर में भी मैं इनकम देने में सफल हो पाऊं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी से
आप सभी लोग इस लिस्ट पर काम करेंगे और मिशन 50 को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। और हम अगर टारगेट लेकर काम करेंगे तो आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमारा मिशन 50 कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों ने मुझे बड़े ही शांति से सुना, बड़े धैर्य से सुना, इसलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय पालोदे सर जी ने मुझे जो बात रखने का मौका दिया, इसलिए पालोदे सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को फिर एक बार आज का जो त्योहार है बैल पोला, उसकी शुभकामनाएं देता हूं। आप अंत तक रुके, आपने मुझे धैर्य से सुना, इसलिए आप सभी को नमन वंदन प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी। ओवर टू यू, योगेश सर। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। कवि दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियां है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। तभी तो बात बनेगी। और वही बनाने के लिए शायद आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर ने जो टिप्स बताई है कि हमें किस तरीके से हमारे काम के ऊपर श्रद्धा निष्ठा रखनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। साथियों, हम जब आगे चलते हैं, प्लान, हर साथी कहते हैं ना, हर रोज प्लान, हर रोज प्लान। प्लान की झलक भी तो हुई है, मिशन 50 सर ने बताया है। ग्लोबली मैकेनिज्म में अगर हम अपने स्लॉट लेकर बैठे तो उसकी ताकत भी सर ने बताई है। अपनी तो जैसे तैसे निकल जाएगी, अपने पीछे वालों की मतलब परिवार की सही तरीके से निकले। इसलिए हमें मिशन 50 को बड़े ही धैर्यपूर्वक देखना है, समझना है, और हम सबका सपोर्ट लेना है। जिनका हो सके वो अपना स्लॉट अपग्रेड कर ले, उसकी ताकत बहुत बड़ी है। नहीं हो सके तो फास्ट तरीके से, जैसे कि उस दिन नारायण राव जी नायक, राव साहब जी, अनिस भाई, और हमारे साथी असलम खान जी, अफसर जी, ये सभी साथी अपने स्लॉट अपग्रेड करना क्यों महत्वपूर्ण है ये जान चुके हैं, करेंगे वो। उसके साथ साथ बहुत सारे साथी मिशन 50 को लेकर सीरियस हो चुके हैं। जो होगा उसके साथ ये कारवा आगे बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन के लिए आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, आपका धन्यवाद। धन्यवाद व्यक्त करता हूं मंच पर उपस्थित सभी के सभी महानुभाव, होस्ट, को होस्ट, पार्टिसिपेंट और इस कार्य को आगे लेकर चलने वाले साथियों, आपको भी धन्यवाद। फिर से एक बार सभी किसान भाइयों को आज के इस बैल पोली की शुभकामनाएं देता हूं। कल फिर सेम लिंक से सेम समय पर अपने साथियों के साथ प्लान में, टोटली प्लान, A to Z प्लान में, बीएनबी की ताकत के साथ हम अवश्य अपने साथियों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी साथियों को स्वीट ड्रीम के साथ शुभ रात्रि, आदाब, सलाम, राम राम, जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी।